मुझे लगता है उनको सही महीने में जस्टिस मिलना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। मुझे लगता है इसका रास्ता जरूर होगा। नियम हम बनाते हैं, नहीं है तो बनाना चाहिए थोड़ा। उनको तो न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास, मैं भेजूंगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, मेरे पास तो पहुंच नहीं पाते अभी। पहले तो पहुंच पाते थे, लेकिन मैं भेज देती थी, वो कहाँ गायब हो जाता था मुझे पता नहीं। लेकिन अभी मेरे पास जो है मैं जरूर आपके पास भेजूंगी। मुझे लगता है उनको एक्चुअल खुशी मिलना चाहिए, एक्चुअल न्याय मिलना चाहिए। जाएं तो कहाँ जाएं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के बाद और कोई तो कोर्ट शायद नहीं है। मैं इसी के साथ माय बेस्ट विशेस विल बी विथ यू इन ऑल योर इंडिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। नमस्कार मित्रों, आपने राष्ट्रपति महोदया की एक क्लिप सुनी। उनकी भी नाराजगी साफ साफ दिख रही है इस पूरे प्रकरण को लेके जो देश की महिला रेसलर्स के साथ हो रहा है। और ये भी कोई सामान्य रेसलर्स नहीं, ये सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले और देश के झंडे का गौरव ऊंचा करने वाले पहलवान हैं। लेकिन पिछले कुछ महीने से जो ड्रामा चल रहा है, आखिर समझ नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ से है, वजह क्या है कि ये पूरा ड्रामा लगातार जो है बढ़ता जा रहा है और कहीं से कोई स्पष्ट निर्णय नहीं आ रहा है कि सच क्या है, झूठ क्या है। एक बार तो मान लेते हैं चलिए कि ये जो पॉक्सो एक्ट का जो आरोप लगा है ब्रिजभूषण शरण सिंह पे, थोड़ा सा ब्रिजभूषण शरण सिंह पे प्रकाश डाल दूँ तो ये वो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर साइकिल चोरी से लेके हत्या के प्रयास तक के गंभीर आरोप लगे हैं और इससे संबंधित तमाम मुकदमे चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो है अभी हाल ही में लल्लन टॉप वेबसाइट को दिए एक इंटरव्यू में साफ साफ स्वीकार किया है कि उन्होंने एक हत्या की है और वो हत्या के गवाह को भी स्पष्ट कर रहे हैं कि उस हत्या के गवाह जो है अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह जी भी हैं। मतलब यह व्यक्ति खुले मंच पे बड़े गौरव के साथ कहता है कि इसने एक हत्या की है। अब यहाँ मैं थोड़ा सा सर्वोच्च न्यायालय को और जो भी न्यायालय हैं जिनके पास स्वतः संज्ञान सुओ मोटो देने का अधिकार है भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत, यानी कि प्राय तमाम घटनाओं को लेके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है स्वतः संज्ञान लेती रही है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति, विवादित व्यक्ति जो इसमें राष्ट्रीय चर्चा में है, राष्ट्रीय मुद्दे पे है, जिस पे गंभीर आरोप लगे हुए हैं, जिसके विरुद्ध जो है एक जन आंदोलन चल रहा है, आप कह सकते हैं, वो व्यक्ति खुले मन से अगर कहता है कि उसने एक हत्या की है, और जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है और लोगों को पढ़ा है, कभी भी इनके ऊपर हत्या का मुकदमा नहीं चला है। इनके ऊपर 107 का एक मुकदमा चला है जिसमें इन्होंने अपने सहयोगी पे, जो एक समय इनके पार्टनर थे पंडित सिंह, उन पे गोलियां चलवाई थी। तो उसमें भी अगर आप देखें तो अदालत ने जब इनको बरी किया है तो अदालत नाखुश थी अपने ही आदेश से। उसने टिप्पणी में लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जांच एजेंसियों ने कुछ भी नहीं किया है, कोई भी प्रयास नहीं किया है सबूत इकट्ठा करने का इनके विरुद्ध। तो ऐसे हैं ये हमारे ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, और इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में लोकतंत्र है और जनता ने उन्हें 6 बार सांसद बनाया है। ये एक विषय है कि 6 बार के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिनकी बातचीत से आप स्पष्ट महसूस कर सकते हैं कि ये व्यक्ति भले ही जो आरोप रेसलर्स लगा रही हैं पॉक्सो एक्ट का वो गलत हो सकता है, ये आरोप बढ़ा चढ़ा के लगाया जा रहा हो, इसका संदेह मुझे भी है, क्योंकि जिस ढंग से रिएक्ट करते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह
उससे ऐसा ही लगता है कि ये गलत भी हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ जो व्यक्ति खुले मन से कह सकता है कि उसने हत्या की है, उसे ज़रा सा भी कानून का डर नहीं है और कानून कुछ कर नहीं रहा है, तो ऐसा व्यक्ति इस ढंग का जवाब दे सकता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो कुल मिला के मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है और जो मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर चल क्या रहा है देश में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का ये आंदोलन है, इतने महीनों से जो है ये लगातार जो है ये पूरा लफड़ा चल रहा है, मसला चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री जो कभी इन खिलाड़ियों का स्वागत करने से नहीं चूकते थे अपने फोटोग्राफी सेशन में, आज उन्हें एक पल की फुर्सत नहीं है कि कुछ एक शब्द कह सके। वो क्या वो इन खिलाड़ियों को फिर से एक बार चाय पार्टी पे बुला के इनके समस्याओं को नहीं सुन सकते हैं? आखिर ऐसी कौन सी जिद है सरकार की? या फिर मैं सुप्रीम कोर्ट को फिर से कटघरे में लाऊंगा कि वो 131 का इस्तेमाल करके स्वतः संज्ञान में लेकर इस पूरे मसले का समाधान क्यों नहीं करती, और दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं करती? अगर देश के तमाम रेसलर्स चाह रहे हैं कि विभूषण शरण सिंह उस पद पे न रहें, तो आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है सरकार की कि वो उन्हें ही पद पे बनाए रखना चाहती है? क्या कोई और दूसरा पद पे नहीं आ सकता है? तो कुल मिला के मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि राजनीति का जो तानाशाही स्वरूप देखने को मिल रहा है वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और मैं दिल्ली पुलिस की क्या बात करूं, मतलब महीनों से इसको उलझाया गया है जांच के नाम पे। अरे जो सच्चाई है सामने लाइए, अगर आरोप गलत हैं तो कहिए कि आरोप गलत हैं, ताकि जनता समझ सके कि असल में सच्चाई क्या है। लेकिन कुल मिला के अगर पूरे परिदृश्य को देखा जाए तो एक तरफ जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है दुनिया भर में, और एक तरफ एक सांसद है, अपराधी प्रवृत्ति का सांसद, अपराधी मानसिकता का सांसद, जिसके ऊपर कई दर्जन जो है आपराधिक केस दर्ज हैं, और जो सरेआम मंच से कहता है कि उसने एक हत्या की है अपने जीवन में। और देश के संविधान में हत्यारे के लिए क्या सज़ा है आप सब लोग जानते हैं। तो मेरा कुल कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि ये सारे आरोप जो छेड़खानी के आरोप हैं महिलाओं के वो गलत हैं, उनके सारे आरोप को गलत मान लीजिए आप, छोड़िए, आखिर जो व्यक्ति सरेआम मन से कह रहा है कि उसने एक हत्या की है, उसके उस हत्या के केस में संज्ञान में लेके क्यों नहीं बंद किया जाता है? आखिर कौन सी ऐसी व्यवस्था है कि सुप्रीम कोर्ट बैठ के तमाशा देख रहा है? खैर सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज करवाया, शायद सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप न करता तो इनके विरुद्ध शायद FIR भी न होता राजनीतिक दबाव में। तो कुल मिला के बड़ी अजीब सी स्थिति है। ये कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है अब। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि एक आम आदमी महसूस करे इस बात को कि अगर वो विभूषण शरण सिंह जैसे अपराधी मानसिकता के नेताओं से, जिनको राजनीतिक दल प्रोटेक्ट करते हैं, उनके विरुद्ध अगर खड़ा होता है तो उसका क्या हासिल होगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इन खिलाड़ियों और उनके साथ तमाम देश के संगठन खड़े हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई और कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो आप सोचिए एक सामान्य व्यक्ति अगर अन्याय के विरुद्ध ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा होगा तो उसका क्या हासिल होगा। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि देश की संसद में इस समय 43% ऐसे लोग हैं जो विभूषण शरण सिंह की ही तरह हैं। अब इसमें नाम नहीं लिया जा सकता इतने सारे लोगों का, लेकिन उन सब का चाल चरित्र, उनके ऊपर मुकदमों की संख्या, सबका अध्ययन आप करिए तो वो 43% सांसद जो है इसी प्रवृत्ति के हैं कमोवेश। तो अब सोचिए देश में राजनीति का जो अपराधीकरण हुआ है वो किस स्तर पर पहुंच चुका है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि 2014-2019 के चुनाव के बीच में 9% सांसदों की संख्या बढ़ी है ऐसे जो विभूषण शरण सिंह जैसे अपराधी मानसिकता के लोग हैं। और अगर यही ट्रेंड रहा, जैसा कि मैंने उसमें भी कहा था कि जो ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो 2024 का जो चुनाव आने जा रहा है लोकसभा का,
इनकी अच्छी बढ़त होगी, शायद ये बहुमत में चले जाएं। यानी कि आज तक देश में शायद ही कोई सरकार बनी हो जो 50% से अधिक मत पाके बनी हो। शायद राजीव गांधी की सरकार बनी थी जिसको 50% से अधिक मत मिले थे। उसके अलावा नरेंद्र मोदी की सरकार जिसका इतना हल्ला है कि पूरा देश उनके साथ है, 37% 38% से अधिक वोट कभी नहीं पाए हैं। तो इसको पछाड़ के अपराधियों की संख्या इस परसेंटेज को पछाड़ने वाली है आने वाले लोकसभा 2024 में। आप देखेंगे ये निश्चित रूप से जो मेरा आकलन है कि ये 50% से अधिक हो जाएंगे, यानी आधे से ज़्यादा हो जाएंगे। फिर आप कल्पना करिए कि ये देश कैसे चलेगा। देश में सामान्य आदमी अपराध के विरुद्ध कैसे आवाज़ उठा पाएगा, अन्याय के विरुद्ध कैसे आवाज़ उठा पाएगा। अगर इतनी बड़े आंदोलन के बाद भी एक अपराधी मानसिकता के सांसद के विरुद्ध जो है जीत नहीं मिल पा रही है, तो फिर जो है होगा क्या, आम आदमी का क्या होगा, हमारे आप जैसे लोगों का क्या होगा अगर हम अन्याय के विरुद्ध ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े होते हैं। तो कुल मिला के मेरा आग्रह यही है, मैं सर्वप्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि अब समय आ गया है, जैसा कि राष्ट्रपति महोदया ने भी कहा है, जो भारत की प्रथम महिला हैं उसको सामने आके कहना पड़ा है कि इन लड़कियों को न्याय मिलना चाहिए। आखिर न्याय मिल क्यों नहीं रहा है, आखिर सुप्रीम कोर्ट कर क्या रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनको ढेर सारे पत्र मिले हैं देश भर से इस विषय में हस्तक्षेप करने के लिए, और उन्होंने कहा है कि ये सारे पत्र मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजूंगी। प्रधानमंत्री की बात तो उन्होंने नहीं करी, संभवतः अन्य कारण होंगे तमाम जो वो पीएम के विरुद्ध नहीं बोल सकती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का नाम उन्होंने लिया है। और तो मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करूंगा कि अपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में जो उनको अधिकार मिला है, जिसको वो प्राय इस्तेमाल भी करते हैं, तो उस अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, इस पूरे मामले में डायरेक्टली हस्तक्षेप करें और जल्द से जल्द ये निस्तारण करें, न्याय मिले इन बच्चियों को, इन पहलवानों को जो देश की धरोहर है, जो जो जिन्होंने देश दुनिया में जो है देश का नाम किया है। और उनके विरुद्ध कौन है ये भी तो देखिए। एक अपराधी मानसिकता के सांसद को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों को सड़क पे घसीटा जा रहा है। आपको वो दृश्य याद होगा जब एक तरफ नई संसद का जो है उद्घाटन हो रहा था, सेंगोल स्थापित किया जा रहा था, शक्ति का प्रतीक, और दूसरी तरफ जो है देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिलाएं रामलीला मैदान में घसीटी जा रही थी। तो कुल मिला के लोकतांत्रिक देश में किसी ऐसी स्थितियां नहीं दिखनी चाहिए, समस्या का निस्तारण होना चाहिए। आखिर प्रधानमंत्री जी को चुनाव प्रचार करने के लिए इतना वक्त मिल जाता है। आप देखेंगे तो पिछले कुछ महीनों की स्थिति आप देखिए अपने प्रधानमंत्री महोदय की, तो लगातार वो कर्नाटक चुनाव में बिजी रहे हैं। एक कार्यकर्ता, भाजपा के एक कार्यकर्ता, एक स्टार प्रचारक की तरह वो दिखते रहे हैं। बीच में 4-5 दिन के लिए वो प्रधानमंत्री बन गए थे जब विदेश हो गए थे। आते ही फिर से आप देखेंगे कि एक बार फिर से वो जो है राजस्थान चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक चुके हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आने वाले वर्षों में 4-5 विधानसभाओं का चुनाव है लोकसभा 2024 से पहले। तो अब आप आगे भी उन्हें देखेंगे कि कुछ महीनों तक लगातार जो है वो चुनाव प्रचार में ही दिखेंगे, और वो कतई देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि भाजपा के स्टार प्रचारक की तरह ही दिखेंगे। तो चुनाव प्रचार के लिए इतना समय और देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों की बात सुनने के लिए 5 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, आखिर क्यों नहीं उनको बुला पाते हैं? जब वो जीत के आते हैं तो ये बड़े गौरव के साथ उन्हें बुलाते हैं और ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि इनकी कोई योजना थी जिस योजना के तहत पहलवानों ने काम किया और स्वर्ण पदक जीता। हर बार ये ऐसा ही एहसास कराने की कोशिश करते हैं। आज जो पहलवान कोई आरोप लगा रहे हैं, किसी परेशानी में है, अपनी कोई बात कहना चाहते हैं, तो इस व्यक्ति के पास 10 मिनट का समय नहीं है कि वो उन्हें बुला के उनकी समस्याओं को सुने और कोई रास्ता निकालने की कोशिश करे जिससे वो पहलवान संतुष्ट हो सके। तो स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं। कुल मिला के स्थितियाँ लोकतांत्रिक मुझे नहीं लगती हैं। जो बार बार आरोप लगाए जाते हैं कि अहंकार में, ये सब अहंकार में चूर हैं, ये सारे नेता अहंकार में चूर हैं। इनको लगता है कि इस देश की जनता गुलाम है इनकी,
और ये जैसा चाहेंगे, जब चाहेंगे, जो बोलेंगे उसको सुनेगी और करेगी। तो कुल मिला के मैं फिर से यही कहूँगा कि अब समय आ गया है कि पूरा देश एक साथ जो है खड़ा हो और ये कहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं इस आरोप की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ कि जो आरोप लगाए गए हैं विभूषण शरण सिंह पे वो सही ही हों, लेकिन कुल मिला के विभूषण सिंह के पिछले इतिहास को खंगाला जाए। मैंने खंगाला आज सोशल मीडिया पे बैठ के, मैंने गूगल करके इनके पूरे इतिहास को खंगाला है, तो एक अपराधी और गुंडा के सिवा ये मुझे कुछ नहीं दिखे। हाँ ठीक है, तमाम शिक्षण संस्थान वगैरह भी उनके हैं, तो वो शिक्षण संस्थान सारे नेताओं के पास हैं आज के डेट में। वो शिक्षा को एक व्यवसाय बना दिया है इन्हीं जैसे लोगों ने, और वो जगह जगह फर्जी डिग्रियां बांटने का काम, नकल का व्यवसाय, ये सारे करते हैं। तो शिक्षण संस्थान उनके, जो मैंने पढ़ा है 50 शिक्षण संस्थान उनके आसपास के जनपदों में है। एक उद्योग की तरह उन्होंने शिक्षण संस्थानों को विकसित किया है। मैं नहीं समझता हूँ कि इनके संस्थानों में जो कह सकते हैं कि जो मानक हैं शिक्षा के वो पूरे होते होंगे। खैर मैं उस बातों पे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य है कि देश के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पहलवान बनाम एक ऐसा व्यक्ति जिस पे साइकिल चोरी, शराब बेचने, गांजा बेचने से ले के गुंडागर्दी करने, गोलियां चलवाने, हत्या करने तक का आरोप नहीं बल्कि स्वीकारोक्ति है, ऐसे मामले में किसका पलड़ा भारी होना चाहिए ये आप सब समझ सकते हैं, और आप सब लोग इस पे विचार कर सकते हैं कि तराजू, अगर एक न्याय का तराजू उठाया जाए तो किसका पलड़ा भारी है। मैं कह रहा हूँ सारे आरोप आप खारिज कर दीजिए पहलवानों के अगर गलत हैं तो, और उसके बाद भी इस व्यक्ति ने जो स्वीकारोक्ति की है हत्या की, उस मामले में इस व्यक्ति को जो है जेल में होना चाहिए। और मैं सुप्रीम कोर्ट से कहूँगा कि अपने उस अधिकार का, सुओ मोटो के अधिकार का उपयोग करके उस केस की तहकीकात करवाई जाए जिस केस में इस व्यक्ति ने हत्या की बात स्वीकार की है, और एक तत्कालीन सांसद को एज अ गवाह इस व्यक्ति ने जो है नेम किया है कि माननीय लल्लू सिंह जी इसके गवाह हैं कि मैंने वह हत्या करी है। मतलब व्हाट अ पर्सनालिटी, मतलब ऐसे लोग हैं तभी ये इस देश का कानून की ये हालत हो गई है, जो डायरेक्ट कानून को चैलेंज दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज दे सकते हैं कि मैंने हत्या की है, और जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, पाया है, तो इनके ऊपर कहीं कोई हत्या का मुकदमा नहीं चला है। यानी कि वो जिस हत्या की बात कर रहे हैं उस हत्या पे कोई केस नहीं दर्ज हुआ है इनके विरुद्ध, न कोई मुकदमा चला है। तो सोचिए आप, देश में कानून क्या कर रहा है, देश की पुलिस क्या कर रही है, देश की अदालतें क्या कर रही हैं। ये गंभीर विषय है, इस पे हम सबको सोचना पड़ेगा समय रहते। अन्यथा जो मैं कह रहा हूँ कि 2024 फिर 2029 देखते देखते पूरी संसद अपराधियों के गैंग में तब्दील हो जाएगी, और ये जो नई संसद 1000 करोड़ लगा के बनाई गई है इसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। सेंगोल लगाने से न्याय नहीं मिलता है, न्याय करने से न्याय मिलता है। जैसा कि भीमराव अंबेडकर ने कहा था, मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। अच्छे से अच्छा संविधान अगर गलत लोगों के हाथ में है तो वो सही कार्य नहीं कर सकता है, और अगर ख़राब भी संविधान हो और उसको चलाने वाले, उसको संचालित करने वाले लोग अच्छे हों तो वो संविधान भी अच्छे सकारात्मक परिणाम देता है, न्याय करता है समाज में। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगा, और एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे आपके जो है विचारों की जो है विनिमय जो है ये जारी रहे। धन्यवाद। लेकिन सोचिए ज़रूर, ये मसला बहुत गंभीर है।